हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ लिया था। एल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप का होता है, क्रॉस एल्डोल और सिंपल एल्डोल। इन दोनों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। सिंपल एल्डोल में हमने देखा था कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है और क्रॉस एल्डोल के अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर हमें ऑब्टेन होते हैं। आज हम अल्फा हाइड्रोजन वाली सेकंड रिएक्शन करने जा रहे हैं बच्चों, वो है हेलोजिनेशन। तो ये रिएक्शन भी अल्फा हाइड्रोजन पर ही बेस्ड होती है। तो आपके अगली रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हिंदी में बोलते हैं हेलोजनीकरण। तो हेलोजनीकरण यहाँ भी एक तरीके से हेलोजन का जुड़ना होता है और ये भी आपके अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा। देखिए, हेलोजिनेशन अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन हटेंगे और हेलोजन वहां पर ऐड होगा। तो ये रिएक्शन एसिड और बेस दोनों की प्रेजेंस में हो सकती है, लेकिन एसिड की बेस में एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन केवल मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट देती है, यानी कि केवल एक ही हेलोजन यहाँ पर जुड़ेगा। और बेस की प्रेजेंस में पॉली हेलोजन डेरिवेटिव हमको यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं, यानी कि बहुत सारे हेलोजन यहाँ पर जुड़ेंगे। तो हेलोजिनेशन ये भी आपका सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बाय हेलोजन एटम, ठीक है। तो हिंदी में हम कह सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा। तो हेलोजन परमाणु के द्वारा अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। तो इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है बच्चों, हेलोजन परमाणु के द्वारा अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। दो टाइप से रिएक्शन होगी। एक तो होगी बच्चों एसिड की प्रेजेंस में, तो अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में हम कह सकते हैं एसिड की प्रेजेंस में, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्षारकों की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्षारकों की उपस्थिति में। तो क्षारकों की उपस्थिति में और अम्लों की उपस्थिति में, अगर अम्ल की उपस्थिति में होगी, अम्ल की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ये बच्चों होगा मोनो हेलोजिनेशन, ठीक है। और अगर यही रिएक्शन किसी बेस की प्रेजेंस में हुई तो बच्चों होगा पॉली हेलोजिनेशन, यानी कि मोनो हेलोजनीकरण, हिंदी में मोनो हेलोजनीकरण, और इसको बोलते हैं पॉली हेलोजनीकरण। इसमें बहुत सारे हेलोजन जुड़ेंगे एक साथ, इसमें एक एक हेलोजन जुड़ेगा। तो मैं एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH3CHO, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर बच्चों 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज द अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसको मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ, एक H, दूसरा H, तीसरा H। अब मैं इसकी रिएक्शन, इसका हेलोजिनेशन करा रहा हूँ, क्लोरीनेशन करा रहा हूँ एक तरीके से, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। एसिड प्रेजेंस हो सकता है कोई भी, H+ का मतलब एसिड। तो एक H एक Cl, दोनों मिलके बना लेंगे HCl, तो आपका HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब जो Cl बचा है वो इसकी जगह जुड़ जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन की जगह, तो आपके पास बन जाएगा बच्चों CH2Cl ठीक है, क्लोरोएसिटाल्डिहाइड। दिस इज द मोनो हेलोजिनेशन। और अगर इसी की रिएक्शन मैं फिर से कराऊं बच्चों, इधर कराऊं, इस साइड कराऊं, इसी की रिएक्शन अगर हम कराएं प्लस लगाकर Cl2, और वो भी किसके साथ, बेस, ठीक है ना, यानी कि आपका कोई भी OH- हमने बेस ले लिया, कोई भी क्षारक ले लिया, तो बेस की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराएंगे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन डायल्यूट ले सकते हो, और कोई भी बेस आपने यहाँ ले लिया, तो यहाँ पर 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3Cl2 हम यहाँ पर लेंगे, और इन तीनों के तीनों H यहाँ पर निकल जाएंगे, और 3HCl यहाँ पर बाहर निकलेंगे, 3HCl, और आपके पास बन जाता है CCl3 CCl3
एक Cl, दो Cl, तीन Cl और साथ में CHO। दिस इज द क्लोरल, इसे हम बोलते हैं क्लोरल, क्लोरल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि जब एसिड की प्रेजेंस में तो केवल एक ही हेलोजन ऐड हो रहा है, और अगर बेस की प्रेजेंस में सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन एक साथ अलग हो सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज मोनो हेलोजिनेशन, मोनो हेलोजनीकरण, और ये जो प्रोसेस है वो है पॉली हेलोजनीकरण। तो बच्चों हेलोजिनेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है अल्फा हाइड्रोजन वाला। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका अब वो रिएक्शन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो अगली रिएक्शन है तीसरी, वो है केनी-जारो, केनी-जारो रिएक्शन। अगर आपने एल्डोल पढ़ा है तो केनी-जारो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगली रिएक्शन है आपकी रिएक्शन नंबर 3, एक नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, केनी-जारो, केनी-जारो रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों होती है, कब होती है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए केनी-जारो रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना, यानी कि कंसंट्रेट एसिड की प्रेजेंस, सॉरी कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में होती है। कंसंट्रेट बेस ये उन कार्बोनिल कंपाउंड में होगी जिनमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक है ना, ठीक है ना, नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, यानी कि वो, ठीक है ना, नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तब आपको एक कौन सी रिएक्शन होगी। तो पहली जो कंडीशन है वो है नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, यानी कि कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता इन द कार्बोनिल कंपाउंड। तो उन कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर बच्चों कौन सी रिएक्शन होगी, केनी-जारो। ठीक है ना, कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। तो ठीक है, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता उनके अंदर कौन सी होगी, केनी-जारो। फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होगी, केनी-जारो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर केनी-जारो होती तो है, लेकिन जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो डाइल्यूट NaOH से पार नहीं पड़ेगी, यानी कि तनु क्षारकों से यह काम नहीं पड़ेगा, इसलिए यह अभिक्रिया सांद्र क्षारकों की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, सांद्र क्षारकों की उपस्थिति में होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि कंसंट्रेट बेस, ठीक है ना, कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में होगी, सच एज NaOH, कंसंट्रेट NaOH, KOH, ठीक है, या कोई भी बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो कोई सा भी कंसंट्रेट बेस यहाँ पर प्रेजेंट होगा तभी ये रिएक्शन होगी। दो कंडीशन आपको, ये भी वही दो टाइप का होता है, केनी-जारो रिएक्शन, ये भी दो टाइप की होती है बच्चों। एक तो होती है क्रॉस केनी-जारो, एक होती है सिंपल केनी-जारो। पहला है सिंपल केनी-जारो, सिंपल केनी-जारो, और दूसरा होता है बच्चों क्रॉस केनी-जारो। ठीक है, सिंपल केनी-जारो और क्रॉस केनी-जारो, तो दो तरह के केनी-जारो होता है। जब सेम टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में तो सिंपल, और डिफरेंट टाइप करते हैं तो क्रॉस। जैसे हमने एल्डोल पढ़ा है वैसा ही यहाँ पर होगा। तो हम सिंपल की बात कर लेंगे। आपके सिंपल का आपके बच्चों पहला जो एग्जाम्पल है, आपको जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। द फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द सिंपल केनी-जारो। हम पहले ये देख लेते हैं, और आपको सिंपल ही पढ़ना है, क्रॉस की हम तो बात ही नहीं करेंगे। तो सिंपल में हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड से करेगा। ठीक है बच्चों, तो हम दूसरा भी फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। कंसंट्रेट का मतलब होता है सांद्र NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट, दो मोल हमने लिए, एक का तो ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है। तो चलिए
एक का तो हमें ऑक्सीडेशन करना है, तो मैं मान के चल रहा हूँ इसका मैंने ऑक्सीडेशन किया। तो जब एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मेल्डिहाइड से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो बनेगा आपके पास फॉर्मिक एसिड, दिस इज द फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण। और अगर एल्डिहाइडों का रिडक्शन होता है तो एल्कोहल बनता है। तो यहां से बनता है एल्कोहल, दूसरे वाले का आपका रिडक्शन होता है, रिडक्शन। तो एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है, तो ये आपका एल्कोहल बनाएगा। एक कार्बन वाला एल्कोहल होता है बच्चों मेथिल एल्कोहल। ठीक है, तो एक तो आपके पास बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बन रहा है आपके पास मेथिल एल्कोहल। अब सुनिए, आपने कंसंट्रेटेड NaOH लिया है, तो ये जो कंसंट्रेटेड NaOH है ये अपना OH और यहाँ से H रिप्लेस करता है, यानी कि वाटर बनाता है। तो यहाँ से H और यहाँ से OH मिलकर आपके पास वाटर बनाएंगे। अब बचा आपका Na, वो Na आपका यहाँ आ जाएगा, इट इज सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरीके से केनिजारो प्रोडक्ट आपको एक तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है, रिडक्शन प्रोडक्ट होता है। एक तो ऑक्सीकरण वाला उत्पाद होता है, एक अपचयन वाला उत्पाद होता है। यानी कि यह अभिक्रिया एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो दिस इज द सिंपल केनिजारो, केवल सिंपल केनिजारो। ओके, तो ये आपका सिंपल केनिजारो है। नेक्स्ट हम एक बेंजोल्डिहाइड ले लेते हैं, उसमें सोडियम बेंजोएट बन जाएगा अगर आप बेंजोल्डिहाइड लेते हो तो ऐसा कोई सा भी, अगर आप बेटा आप बच्चों ऐसा कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड आपको यहाँ लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपका केनिजारो होगा, और अगर होंगे तो वहाँ डाइल्यूटेड NaOH की प्रेजेंस में एल्डोल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका सिंपल केनिजारो जो कि आपके सिलेबस में है, क्रॉस आपके सिलेबस में नहीं है। अगली रिएक्शन हम पढ़ते हैं टिशेंको रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट रिएक्शन है टिशेंको। वेरी सिंपल रिएक्शन, और बिल्कुल अगर आपके केनिजारो समझ में आ जाएगी तो आपके टिशेंको भी समझ में आ जाएगी। देखिए डिफरेंस क्या है, टिशेंको में ना तो आपको अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस की जरूरत है ना एब्सेंस की जरूरत है। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मीन टिशेंको सब में होती है, चाहे अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं टिशेंको, टिशेंको रिएक्शन, इट इज द नेम रिएक्शन। ठीक है, ये चौथे नंबर की रिएक्शन है टिशेंको रिएक्शन। इसमें हम लेते हैं बच्चों एल्यूमिनियम एथोक्साइड यहाँ पर हम लेंगे, और एल्यूमिनियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए टिशेंको रिएक्शन कराते हैं। तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन का होना और ना होना कोई इंपोर्टेंस नहीं रखता। ठीक है ना, तो बोथ अल्फा हाइड्रोजन कंटेन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस एंड एब्सेंट, प्रेजेंस एंड एब्सेंस। ठीक है, तो चाहे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, तो दोनों में ये रिएक्शन होती है, प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में। ठीक है ना, तो ये आपको हिंट दे दिया। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की। जैसे मैंने लिया एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है बच्चों, एसिटाल्डिहाइड यहाँ वही 2 मोल लेंगे हम, तो एक बार एक काम करता हूँ, इसको 2 बार लिख देता हूँ CH3CHO। अभी अभी हमने आपको बताया कि केनिजारो के अंदर एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है। बिल्कुल सेम काम यहाँ पर होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। तो वही काम हमको यहाँ पर करना है। टिशेंको मैंने 2 मोल ले लिए, लेकिन बस ये जो रिएक्शन होती है ये किसी की प्रेजेंस में होती है, वो होता है एल्यूमिनियम एथोक्साइड। तो एथिल अल्कोहल C2H5OH, इससे बनता है एथोक्साइड, और ये आपका एल्यूमिनियम एथोक्साइड है, इसलिए 3 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए C2H5 दिस इज द एल्यूमिनियम एथोक्साइड। क्या नाम है इसका? एल्यूमिनियम एथोक्साइड। अलग से लिख लेना इसको। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों बड़ा ही सिंपल है, एक का तो ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है। मैं एक का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, हम सब जानते हैं कि जैसे ही CH3CHO यानी कि एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो CH3COOH, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर दूसरा जो बनेगा, ये तो हुआ है आपका ऑक्सीडेशन,
क्योंकि हम सब जानते हैं एल्डिहाइडों के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एल्डिहाइडों के रिडक्शन से अब आपका रिडक्शन हो रहा है, आपके पास अल्कोहल बनता है, तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल C2H5OH ये आपका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो रिडक्शन यानी कि अपचयन से आपका अल्कोहल बनता है। अब बच्चों ये दोनों भी आपस में रिएक्शन करते हैं और इन दोनों के आपस में रिएक्शन करने से, ठीक है, इन दोनों के आपस में रिएक्शन करने से किसी भी एसिड की प्रेजेंस में ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और जैसे ही H और OH दोनों मिलकर यहाँ से H2O निकालते हैं और आपका एस्टर बना देते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 आपको प्राप्त होता है, दैट इज एस्टर। तो ये पूरी जो रिएक्शन हुई है बच्चों, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं आपस में एसिड की प्रेजेंस में और आपका H2O यानी कि वाटर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H यहाँ से OH और आपका एस्टर बन जाएगा। तो ये पूरी जो रिएक्शन है टोटल, इस कंप्लीट रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों क्रिशेंको रिएक्शन। तो बच्चों इस प्रकार आपका ये एल्डिहाइड और कीटोन जो टॉपिक है वो यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। अब नया टॉपिक आपका चलेगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि इसी चैप्टर का एकदम नया टॉपिक है, नया पार्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या हैं? देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। अगर वहाँ हम C डबल बॉन्ड O से जो वैलेंसी फ्री होती है अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दें, कौन सा ग्रुप जोड़ दें? हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दें, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर किसी कार्बोनिल ग्रुप की एक संयोजकता से, एक वैलेंसी से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो आज का हमारा अगला जो है वो बिल्कुल इजी है बच्चों, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताना चाहूंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या हैं। देखो बच्चों, अगर मैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को लूं और उसकी एक वैलेंसी से किसी भी कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन दिस इज द कार्बन ग्रुप, एक वैलेंसी से हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दूं, हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दूं, तो जो आपका कंपाउंड बनेगा दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये है, ओके, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हो जाएगा वो बच्चों ये हो जाएगा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नोमेनक्लेचर वगैरह वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि आखिर इनको डिवाइड कैसे किया गया है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी होता है वो कैसे है। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर, तो वो सारे एल्केन, वो सारे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, ठीक है ना। तो दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट, ओके, तो वो सारे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब इनका नाम, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया? तो क्लासिफिकेशन on the basis of carboxylic number of carboxylic group, on the basis of number of carboxylic group, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर की बेसिस पर हमने आंसर को डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो का मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, ठीक है। तो किसके आधार पर कर रहे हैं हम? कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। इसका मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। पहला तो होता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में इसे लिखना है डाई, और तीसरा होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ओके बच्चों। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले मोनो कार्बोक्सिलिक की बात करें जिनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल CH3 COOH एसिटिक एसिड। आखिर नाम कैसे लिखते हैं? इसी तरह COOH फॉर्मिक एसिड, बार बार काम आने वाले हैं, इनके नाम लिख रहा हूं मैं।
इसी तरह 3 कार्बन वाला CH3 COOH एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो प्रोपियोनिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक की बात करें तो इसके अंदर पूरा एक ग्रुप है बच्चों। इसका याद करने का तरीका है ओ माए सद्दाम सर गाना गाते हैं, ठीक है। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड और एडिपिक एसिड। ये सारे के सारे आपके डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करूं तो देखो फॉर्मूला बन जाएगा COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है। अब बाकी सबके फॉर्मूला में CH2 बीच में जोड़ते जाइए। जैसे पहला फॉर्मूला बता देता हूं मैं, COOH CH2COOH, दिस इज द मेलोनिक एसिड। अब आपको बनाना है सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, तो आप CH2 को बढ़ाते जाइए। इसमें 1 आया है, नीचे 2 आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे, इसमें 4 आ जाएंगे, तो इनके फॉर्मूले आप लिख लेना, ठीक है। इसमें 2 CH2 आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे, इसमें 4। ये CH2 जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है, इसके नीचे देखो अगर 2 लगा दोगे तो ये बन जाएगा, इसके नीचे 3 लगा दोगे तो ये बन जाएगा, 4 लगा दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल ये 1 है तो ये मेलोनिक एसिड बन गया। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ही फॉर्मूला है बेटा बच्चों, आपको मैं सबको पहले बता चुका हूं, CH2, इसको हमने लिखा COOH, इसको एक वैलेंसी कम हो जाएगी यहाँ COOH और ये COOH, दैट इज द प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे के सारे बच्चों आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन है। बच्चों नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर और इसके साथ ही यानी कि नामकरण के साथ में हम इनके बनाने की विधियां, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।